लेंगे। तो लेट मी शो यू द प्रोग्राम डिटेल। इसको हमने नाम दिया है एसे फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, 71st बीपीएससी मेंस के लिए ही है ये। 12 फरवरी से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, ऑनलाइन मोड में रहेगा। आपका 10 ऐसे टेस्ट रहेंगे इसमें इंक्लूडेड। टेस्ट का शेड्यूल आप यहाँ पे देख लीजिए। मार्च मतलब लास्ट मार्च तक हम आपका कंप्लीट कर देंगे। टेस्ट को हमने इसलिए इतना दिन के गैप में रखा है बिकॉज आपके लेक्चर्स तो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप सोचोगे अरे छोड़ो, लेक्चर्स तो हो गया, ऐसे भी हो गया, टेस्ट भी हमने दे दिया, अब क्या उसका प्रैक्टिस करना है। हमने इसको इतना ज़्यादा इसलिए डिवाइड करके रखा है जब तक आपका एग्ज़ाम आने वाला है तब तक आपको हम ट्राई करेंगे कि आप प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, अप्रैल हमने आपके लिए छोड़ा है कि आप अपने रिवीजन प्लान के हिसाब से ऐसे को प्रैक्टिस करो। तो मार्च तक आपका ऐसे का टेस्ट होगा जिसमें हमने 4 आपको फुल लेंथ टेस्ट दिया है, मतलब 3 सेक्शन में 3 ऐसे होंगे एंड 6 हमने आपको सेक्शनल टेस्ट हुआ है। जैसे जैसे लेक्चर चलेगा, मान लीजिए स्टैटिक पोर्शन पे लेक्चर चला तो उससे रिलेटेड टेस्ट होगा, फिलोसफिकल पे चला तो उससे रिलेटेड टेस्ट होगा, एंड अगर दोनों मिक्स चलेगा तो दोनों से रिलेटेड टेस्ट होगा। तो इसकी आपको डिटेलिंग आपके टेस्ट के पहले आपको देते जाएंगे हम लोग। ऑलराइट, फिर उसके बाद देखो अब क्लास शेड्यूल यहाँ पे देख लो आप। 12 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस विल गोज अप टू 26 फरवरी। तो फरवरी में ही आपका पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगा। बट वी आर गोइंग टू बाइंड यू टिल द एंड ऑफ द मार्च कि आप ऐसे को आप लिखोगे। क्योंकि क्या हो जाएगा, लेक्चर तो आप जल्दी कर लोगे, फिर सोचेगा अरे यार छोड़ो ना, ऐसे तो कर लिया ना। नहीं, ऐसे आपको तब तक करना है, 29 मार्च तक आपको ऐसे को कंप्लीट करना है टिल द टाइम मेंस हैज अराइव्ड। ठीक है, तो हमने इस तरीके से आपके शेड्यूलिंग किया। अब यहाँ पे लेक्चर्स देख लो। ऑब्वियसली पहला हम लोग आपका ओरिएंटेशन सेशन लेंगे, ऐसे से अवगत कराएंगे आपको, PYQ देखेंगे, एनालाइज करेंगे किस टाइप के ऐसे पूछे गए हैं। देन वी विल मूव टू द ऐसे स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है आपको, वो ज़्यादा मेजर पार्ट होगा क्योंकि GS का नॉलेज वी नो कि आपको पता है, यू हैव कवर, मतलब अच्छा अमाउंट ऑफ आपने सिलेबस को कवर कर लिया। यू हैव जस्ट GS कंटेंट जो आप ऐसे में लिख सकते हो। कमिंग टू वी विल मूव अहेड विद द फिलोसफिकल ऐसे। फिलोसफिकल ऐसे को कैसे लिख सकते हैं, दिस ऐसे स्ट्रक्चर विल बी द जेनरिक, जो स्टैटिक में भी लिख सकते हो, बट फिलोसफिकल ऐसे को लिखने का अप्रोचेस बहुत सारा होता है। तो वी विल ट्राई टू डिस्कस एज मेनी अप्रोचेज एज जितना पॉसिबल हो सकता है फिलोसफिकल ऐसे में। एंड कमिंग टू अगेन हमने स्टैटिक जैसे एजुकेशन वुमेन्स पे हमने लिया, फिलोसफिकल ऐसे पे ब्रेन स्टॉर्मिंग हम करेंगे, बिहार इडियम्स ऐसे सब धन बीस पसेरी, इस तरीके के जो बिहार इडियम्स वाले ऐसे हैं उस पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। फिर फिलोसफिकल ऐसे पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। बीच बीच में लाइक इंट्रो को बॉडी से कैसे लिंक करना है, बॉडी को कंक्लूजन से कैसे लिंक करना है, कहाँ पे कोटेशन डालना है, कौन कौन से वर्ड्स जो ऐसे ऐसे हैं जो आप इंटरलिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे कुछ ऐसे इनरिचमेंट सेशंस हैं, वो हम करेंगे उसको। फिर उसके बाद और भी लाइक गुड गवर्नेंस जैसा टॉपिक्स पे हम आपके साथ ऐसे के करेंगे। एक मैंने ब्रीफिंग आपको दे दी कि स्टैटिक पोर्शन, फिलोसफिकल पोर्शन एज वेल एज बिहार रेडियम्स के पोर्शन पे हम लोग ऐसे के लेक्चर्स लेंगे सो दैट इट विल गोना हेल्प यू। एंड जो भी लेक्चर्स होगा ना, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा आपके साथ, समझे। मतलब आप और मैं मिल के ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। मान लीजिए कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, चलो टॉपिक है, इस पे वी विल डिस्कस द डिफरेंट एक्सपेक्ट्स, डिफरेंट अप्रोचेज, द कोटेशन दैट यू वांट टू ऐड, एनी काइंड ऑफ करेंट न्यूज दैट यू वांट टू ऐड, एनी टाइप ऑफ करेंट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द करेंट पार्ट, फ्रॉम द पर्सनल लाइफ दैट यू वांट टू ऐड। तो डिफरेंट अप्रोचेज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो दिस विल द ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिससे हम लोग ड्राफ्ट ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे एंड ऐसे फिर आपको प्रैक्टिस में होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये 15 लेक्चर्स के साथ साथ आपको 15 होमवर्क्स मिलेंगे जिसमें आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये 15 सेक्शनल टेस्ट आप इसको गिन सकते हो एंड इसके अलावा आपके 10 टेस्ट और होंगे। सो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर लैगिंग बिहाइंड इन कंप्लीटिंग द ऐसे सेक्शन फॉर यू। ठीक है, वो इस हेजिटेशन आ रही है, वो दिक्कतें आ रही हैं, तो दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड इसके साथ एक एडेड एडवांटेज है कि मेरी जो ऐसे की नोट्स है वो हम आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने स्कैन करके अभी से ही रख ली है उसको एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड टू यू।
कुछ कुछ डेटा आउटडेटेड है, बट ओवरऑल द अप्रोचेज, द कंटेंट वेट, द कोटेशंस, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहारी एग्जाम्पल जो मैंने अपने नोट्स में लिखे थे, तो दिस विल डेफिनेटली गिव यू द डायरेक्शन, एंड थ्रू द लेक्चर्स ऑल्सो आई विल गिव यू द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपको प्रिपेयर करना है ऐसे को। ठीक है, कमिंग टू इसके अलावा आपको क्या मिलेगा। आप सोचोगे सब तो मिल ही गया, नहीं, इसके अलावा भी वी विल गिव यू ऐसे PDF, एक नोट्स हम आपको इन हैंड देंगे। दिस विल बी वेरी हैंडी फॉर यू, जिसमें हम लोग 100+ ऐसे टॉपिक्स हैं, जिसमें आपको 35+ में स्टैटिक टॉपिक्स है, 30 to 35 में आपके फिलोसफिकल टॉपिक हैं, एंड 30 टॉपिक्स आपका ऐसे बिहारी इडियम्स वाले जो हैं उस पर हमने दिया है आपको। तो ये ऐसे नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू बिल्ड योर कंटेंट, और ये बिहारी इडियम्स वाले पार्ट में इन ऑर्डर टू बिल्ड द कंटेंट, मैं कंटेंट भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके का कंटेंट आपको मिलेगा और कैसे आप इस ऐसे नोट्स को यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू एनरिच योर ऐसे, अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स, अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट, बट ऑल्सो फ्रॉम दिस नोट्स। ठीक है, इसके साथ तो मेरी नोट्स भी आपको मिलेगी। तो अगर इतना कर लेते हो एंड विथ योर फुल ऑनेस्टी कि सारे टेस्ट आप दे रहे हो, सारे होमवर्क्स आप कर रहे हो, नो वन गोना स्टॉप यू स्कोरिंग 175+। इतना मेहनत करने के बाद फिर कौन लाएगा जी? इतना मेहनत कर लोगे ना, इतना कंटेंट रहेगा, इतना एग्जाम्पल रहेगा आपके पास कि यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी किया करो, रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। और जो ऐसे को हल्के में ले रहे हो ना, उसको हल्के में लेना बंद करो, क्योंकि इसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो हमने कुछ जनरल ऐसे यहाँ पे हमने टॉपिक्स शेयर किया हुआ है, तो लाइक 33 टॉपिक्स आपका स्टैटिक टॉपिक्स है। तो आप बोलोगे ये तो स्टैटिक नहीं है, देखो ना, वुमेन है, फेस्टिवल्स हो गए, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्पेस हो गया, लिटरेसी हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये सब क्या है? स्टैटिक टॉपिक्स हैं, कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं। कमिंग टू द फिलोसफिकल ऐसे, तो फिलोसफिकल ऐसे मैंने क्या बोला, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसका कुछ मीनिंग होता है, जिससे कुछ सोसाइटी की लर्निंग्स दिखती है, जैसे कंटेंटमेंट इज द नेचुरल वेल्थ, हिस्ट्री इज द आर्टिफिशियल पॉवर्टी। आप अगर किसी चीज़ से खुश हो, कंटेंट हो, तो वही आपकी असली पूंजी है। ठीक है, उसी तरह द ग्रीन ट्रूथ विच द डोर नेवर न्यू। ठीक है, उसी तरह बॉडी इज नॉट टू बी डेकोरेटेड बाई हैविंग इट स्लिम अलोन, कि बॉडी ऐसा नहीं है कि यू आर स्लिम तो आप बहुत ही आप फिट हो, बट इसके अलावा भी हेल्थ इज अबाउट नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल हेल्थ, इट इज अबाउट द मेंटल एज वेल एज द सोशल वेलबींग ऑफ अ ह्यूमन बींग। तो ये सारे जो फिलोसफिकल ऐसे हैं, इससे रिलेटेड आपको नोट्स मिलेंगे। आई विल शो यू द नोट्स एज वेल। एंड ये है बिहार स्पेसिफिक ऐसे, तो यहाँ पे जो भी पढ़ो बिहारी लैंग्वेज में सारे बिहारी मुहावरेज लिखे हुए हैं। ठीक है, 68 से लेके हमने दिया है आपको, लाइक 32 आपके पास 32 33 आपके पास बिहारी इडियम्स के ऐसे हम लोग आपको दे रहे हैं। और ये टॉपिक्स कैसे आप हमने दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोशल मोबिलिटी, तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे राइटिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ड्राफ्ट ऐसे पहले बनाना, इससे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, मतलब 3 पार्ट है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, ड्राफ्ट ऐसे बनाना है, फिर ऐसे को लिखना है। तो हमने ड्राफ्ट ऐसे आपको दे दिया कि आप कैसे, लाइक हमने कोटेशंस आपको कुछ कुछ दे दिए जो आप एजुकेशन से रिलेटेड में यूज़ कर सकते हो, कुछ करंट न्यूज़ दे दिए ताकि आप एजुकेशन वाले रोल ऑफ एजुकेशन में आप इस करंट न्यूज़ को यूज़ कर सकते हो। एनेक्डोट्स और शॉर्ट स्टोरीज आपको दे दी ताकि आप इस एनेक्डोट्स और शॉर्ट स्टोरीज़ को आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, इंट्रो में कर सकते हो, बॉडी में भी कर सकते हो। कुछ रिपोर्ट डेटा दे दिए जहाँ पे आप अपने ऐसे में कुछ कुछ 1-2 जगह पे डेटा भी डाल सकते हो इन ऑर्डर टू पुट एम्फेसिस ऑन दैट पॉइंट, एंड कुछ कुछ और भी एग्जाम्पल्स दे दिए जो कि आप अपने ऐसे में डाल सकते हो। तो दिस इज द ड्राफ्ट ऐसे। आपको यहाँ पे कंटेंट मिल गया, अब इसी कंटेंट को मोल्ड करके आपको ऐसे लिखना है। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू लुक फॉर इन द PDF। कंटेंट के लेवल पे आपको ये देखना है। एंड अगेन देन वी आर गिविंग यू अ ऐसे, एक सैम्पल ऐसे हम लोग देते हैं।
एंड दिस इज जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पज, दिस इज जस्ट फॉर द स्टेटमेंट फ्रेमिंग, कि आपको दिक्कत होती है, आपको वर्ड्स में दिक्कत होती है, वोकैबुलरी में दिक्कत होती है, स्टेटमेंट फ्रेमिंग्स में दिक्कत होती है, तो हेयर यू कैन टेक सम एग्जाम्पल्स एंड टेक सम लर्निंग आउट ऑफ इट, ना कि इसको रटना है और ये जाके वहाँ पे लिखना है. दिस इज नॉट फॉर दैट पर्पज. दिस इज फॉर द रीडिंग पर्पज, दिस इज फॉर इम्प्रूविंग द वोकैबुलरी, एंड दिस इज फॉर हाउ यू कैन यूज दिस कंटेंट इन ऑर्डर टू राइट अ सैम्पल एसे. उसके लिए है. तो एक आपको आइडिया लगने के लिए है. दिस इज नॉट फॉर लाइक कॉपी और पेस्टिंग और रट्टाफिकेशन. ठीक है. तो इस तरीके से आपको यूज करना है इसको. कमिंग टू लाइक आते हैं दूसरे में, जुडिशियल डिले एंड द एथिक्स ऑफ द डेथ पेनाल्टी. तो दिस इज समथिंग अबाउट द फिलोसफिकल भी ले सकते हो एज वेल एज इसको कन्वेंशनल भी ले सकते हो. तो यहाँ पे हमने वही फिर ड्राफ्ट ऐसे आपको दिया, कोटेशन दिया, करंट न्यूज़ दिए, एनेक्डोट्स दिए, कुछ रिपोर्ट डेटा है एंड ऑब्वियसली कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि आप अपने ऐसे में लिख सकते हो. अगेन वी आर प्रोवाइडिंग यू सम सैम्पल ऐसे इन ऑर्डर टू नो कि कैसे स्टेटमेंट को फ्रेम्स करना है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे डाउट्स आए हैं हमारे 71st बीपीएससी मेंस में जो भी जुड़े थे बच्चे, कि स्टेटमेंट फ्रेमिंग कैसे करना है, ग्रामर चेकिंग कैसे करना है. तो देखो, कोई भी ऐसे बैच अभी ले लो, ठीक है, मार्केट में गिमिक्स भरे पड़े हैं. अगर कोई आपको बोलता है ना कि वो आपको स्टेटमेंट फ्रेमिंग सिखा देगा, वो झूठ बोल रहा है. ठीक है. अभी तक आपने ग्रेजुएशन तक जो पढ़ा है वो आपका हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप लिख सकते हो, उसमें उसको सुधार सकते हो, बट जीरो से कोई नहीं सिखा सकता आपको. ये मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, बिकॉज हेयर वी पुट थिंग्स इन अ ऑनेस्ट वे. इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ मैं तो सिखा दूंगी. नहीं सिखा सकते यार. तो आपने बचपन से जो पढ़ा है उसको मैं आपको 10-15 दिन में कैसे सिखा दूंगी. ठीक है. तो आपको स्टेटमेंट फ्रेमिंग आना ही चाहिए, आपको आर्टिकुलेशन आना ही चाहिए. आप आर्टिकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, स्टेटमेंट फ्रेमिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, बट जीरो से कोई नहीं सिखा सकता. सो ये जो सैम्पल ऐसे है उसके लिए है जहाँ पे यू कैन लर्न कि मुझे एक आर्टिकुलेट स्टेटमेंट कैसे लिखना है, कंसाइज स्टेटमेंट कैसे लिखना है, अपनी वोकैबुलरी को कैसे इन्हांस करना है, इनरिच करना है, ना कि रट्टाफिकेशन के लिए है, कॉपी पेस्टिंग के लिए. ऑलराइट. कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे देखो बिहार के इडियम से, तो उससे रिलेटेड भी हमने ड्राफ्ट ऐसे दिए एंड आपको सैम्पल ऐसे दिया. ऑलराइट. तो इस तरीके से आपको ऐसे के नोट्स को यूज़ करना है जो हम प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज जो मैं भी नोट्स, मेरी जो नोट्स है, मेरी जो हैंड रिटेन नोट्स है वो भी मैं दूंगी आप लोगों को, ताकि आप उससे भी कुछ भी वैल्यू एडिशनल इनरिचमेंट पॉइंट्स आप ले सके और अपने ऐसे को इम्प्रूव कर सके. एंड इफ़ यू सी कि आपका फरवरी में यू आर इन मच बेटर पोजिशन, जो आपके ऐसे का डर है अभी, क्योंकि फरवरी तक यू हैव ऑल द नॉलेज, यू हैव गैदर ऑल द नॉलेज कि ऐसे को लिखना कैसे है. यू हैव ऑल्सो डन 15 होमवर्क्स, साथ 15 होमवर्क्स क्या, 15 ऐसे आपने लिख लिया जो अभी तक आप लिख नहीं रहे थे. ठीक है. फरवरी, पूरा फरवरी तक, वो भी 15 दिन में, सिर्फ 12 से लेके हम लोग 26 कर रहे हैं. 15 दिन में आप 15 ऐसे भी लिख रहे हो, डेली ऐसे लिख रहे हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल, आप फरवरी में 3 ऐसे और टेस्ट दे दोगे. ठीक है. उसके बाद भी आपके 7 टेस्ट रह जाएंगे जो आपको करना है. अगर आप खुद से भी नहीं करते हो तो ये बैच में रहोगे, देन यू आर बाउंडेड टू गिव द टेस्ट. एंड साथ साथ आपको पीयर कॉपीज की एक्सेस, फीडबैक, इससे रिलेटेड मॉडल ऐसे भी आपको मिलेगा. अगर इतना कर लेते हो विथ योर ऑनेस्टी, तो कैसे नहीं अच्छा मार्क्स आएगा जी. फिर किसका अच्छा मार्क्स आएगा बताओ मुझे. ठीक है. सो हमेशा सोचो कि किस तरीके से, कौन से सेक्शन पे मैं ज़्यादा फोकस करूं एंड किस तरीके से किसी सेक्शन को मुझे पढ़ना है ताकि मैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाऊं. तो अभी आपके पास 2 महीना बचा हुआ है, 2 से 2.5 महीना बचा हुआ है आपके पास. आपको इसको फुल यूटिलाइज करना है एंड फोकस ऑन दोज एरिया जहाँ से आप मार्क्स फेच कर सकते हो और अपने मेंस के मार्क्स को बहुत अच्छा बना सकते हो, ताकि इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, स्टिल यू आर गोइंग टू बी इन द रैंकर्स. ठीक है. तो ऐसे बैच जो 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका ऐसे प्रिपेयर, देन डोंट ज्वाइन. आप खुद ही करो उसको. ठीक है. अल्टीमेटली आप ही को करना है, कहीं पे भी ज्वाइन करो. लेकिन आपको लगता है यू नीड सम असिस्टेंस, यू नीड सम गाइडेंस एंड यू नीड सम लाइक वो जो होता है ना बॉन्डेज चाहिए कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा, मैं खुद से नहीं कर पा रहा, वो डिसिप्लिन नहीं आ रहा, देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस बैच.
तो फॉर एनी डिटेल्स GS हब के नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा या GS हब के साइट पे आप इसके डिटेल्स को देख लीजिएगा. ऑल राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे के अलावा भी आई थिंक GS2 में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है जियो इको वाले पोर्शन में. तो आई विल कम विद द वीडियो कि जियो इको को आपको कैसे करना है इन 2 महीनों में. ठीक है. पॉलिटी में मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों को टेंशन है. जियो के वाले पोर्शन में ज़्यादा लोगों को टेंशन है कि जियो इको उनका पोर्शन कंप्लीट नहीं है. तो आई विल कम विद अ वीडियो कि यहाँ पे आपको जियो इको कैसे करना है. बहुत सेलेक्टिव टॉपिक है जो अगर आप कर लोगे ना उसका बहुत ज़्यादा इंटरलिंकेजेस है दूसरे टॉपिक्स में, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. एंड मैंने ये बहुत बार बोला है इन द ऑफलाइन सेमिनार, इन द ऑनलाइन क्लासेज इटसेल्फ कि मेरा जो फेवरेट सेक्शन था ना, पेपर था ना, वो GS2 था. एंड GS2 में जो मेरा फेवरेट सेक्शन था ना वो जियो इको था. क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता था और एज वेल एज वो एनालिसिस करके इंटरलिंकेजेस करना उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था. तो दैट्स वाई जियो इको मेरा हमेशा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रहा है और उसे पढ़ने में मुझे मज़ा आता है. तो उसके लिए मैं एक आपके लिए वीडियो ले आऊँगी कि आपको उसको कवर कैसे करना है. एंड कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स मैं आपको दूंगी जो आप उसको अगर कवर कर लेते हो ना तो कोई भी टॉपिक आएगा यू हैव सम पॉइंट टू राइट ए जेनरिक आंसर. अच्छा नहीं लिख पाओगे लेकिन एक जेनरिक आंसर जरूर लिख के आओगे छोड़ने की जगह पे. ठीक है. अगर आपको बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट उसमें फील हो रहा है तो उसमें भी टेंशन नहीं. मैं 1 से 2 दिन में वो वीडियो आपको ले आऊँगी. यू कैन वॉच इट दैट. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू कवर इन दिस वीडियो. आई होप यू हैव गेन सम इंसाइट कि कैसे मुझे ऐसे को पेपर करना है. इतना उसको चिल वे में मत लो. ऐसे को कर लो. 2 महीना अभी भी है आपके पास. ठीक है. फॉर एनी डिटेल्स यू कैन चेक द साइट और GS हब के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है. नंबर का लिंक और GS हब का साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.